जमात इस्लामी पाकिस्तान की तकमील और पाकिस्तान की हिफाजत का नाम है और जमात इस्लामी ने हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर कौम की रहनुमाई की है और पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया है, खा वो ईस्टर्न बॉर्डर पे हो या वेस्टर्न बॉर्डर पे हो। जमात हमेशा फ्रंट से जमात ने लीड किया है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इंशाअल्लाह लास्ट एक्सट्रीम तक जाएंगे और पूरी कौम मुत्तहिद हैं, यकजान हैं और हर किस्म के हिंदुस्तानी खतरे के मुकाबले के लिए बिल्कुल बेदार है और तैयार है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत अंडू नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान 21 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानियों का वतन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रखने वाला, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने वाला। हमें अपने मुसल्लह अफवाज के ऊपर फख्र भी है, एतमाद भी है। पाकिस्तानी अवाम, आर्म फोर्सेस आप पाकिस्तान की सलाहियतों के ऊपर भरपूर एतमाद और यकीन रखती है और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के पुष्ट पर पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान के सरहदात की हिफाजत के लिए पूरी कौम मुज्तमे वो खड़ी है। मैं हुकूमत से फिर ये दरख्वास्त करूंगा कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जिस तरह उन्होंने जो मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर किया, उस पर वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कश्मीर के मसले पे ना करें और कश्मीर के ऊपर जो अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस मौजूद है, इसको काम में लाते हुए, इसका फ़ायदा उठाते हुए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और एक मुश्तरका पार्लिमानी वफद बना के उसे पूरी दुनिया के अंदर भेजें और एक इज्तिमाई कौमी पाकिस्तानी आवाज़ इस इशू के ऊपर उसको प्लेटफॉर्म दे। हम पार्लियामेंट के अंदर भी जहाँ पे हैं और सोसाइटी के अंदर भी अपना रोल कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट तो इस वक्त हिंदुस्तान सिर्फ धमकियाँ दे रहा है और मीडिया की हद तक अपने आवाम को, जिस तरह मैंने कहा कि अपने इलेक्शन से वो एक इलेक्शन फ़ायदे के लिए एक माहौल उन्होंने अपने मुल्क के अंदर मीडिया के ऊपर बनाया है। लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो न सिर्फ एहतजाज बल्कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान के सरहदात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं इंशाअल्लाह दस्तयाब भी होंगे और लड़ेंगे भी।